ओम श्री परमात्मने नमः। श्री ऐत्रेय उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय प्रथम खंड प्रस्तावना। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले असंसारी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ने अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना ही इस संपूर्ण जगत की आकाश आदि क्रम से रचना कर अपने को स्वयं ही जानने के लिए संपूर्ण प्राण आदि युक्त शरीर में स्वयं ही प्रवेश किया और प्रवेश करके मैं ये ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त किया। अतः समस्त शरीरों में एकमात्र वही आत्मा है, उससे भिन्न नहीं। इसके सिवा संपूर्ण भूतों में जो सम आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूँ, ऐसा जानिए। निश्चय पहले एक आत्मा ही था तथा उसने ब्रह्म को आकाश के समान अतिशय व्याप्त जाना। ऐसा भी कहा है और ऐसा ही अन्य उपनिषदों में भी कहा गया है। पूर्व पक्षी उस सर्वगत परमात्मा के लिए तो बाल का अग्रभाग भी अप्रविष्ट नहीं है, फिर वह चींटी के बिल प्रवेश के समान मूर्त सीमा को विदीर्ण कर किस प्रकार मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ। सिद्धांती, तुम्हारे प्रश्न तो अल्प है। अभी तो उपर्युक्त कथन में बहुत कुछ पूछने योग्य बातें हैं। उसने इंद्रियहीन होकर भी ईक्षण किया, किसी उपादान के बिना ही लोकों की रचना की। जल में से पुरुष निकालकर उसे अवयव योजना द्वारा पुष्ट किया। अभिध्यान के द्वारा उसका मुख प्रकट हुआ तथा मुख आदि से अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। उनका क्षुधा पिपासा आदि से संयोग कराना, उनका आयतन के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए गौ आदि दिखलाना, उन देवताओं का अपने अपने अनुकूल आयतनों में प्रवेश करना, उत्पन्न हुए अन्न का भागना और उसे वाक आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की इच्छा करना, ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने और शरीर में प्रवेश करने के समान ही आश्चर्यजनक ही। पूर्व पक्षी, अच्छा तो इन सभी बातों को अनुपन्न अर्थात असंभव मान लो। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति को यहाँ केवल आत्मा व बोध मात्र कहना अभीष्ट होने से ये सब अर्थवाद है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। अथवा मायावी के समान महामायावी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस संपूर्ण जगत की रचना की है और इस रहस्य का सरलता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही लौकिक रीति से ये आख्यायिका आदि की रचना की गई है। इस प्रकार भी यह पक्ष युक्त जान पड़ता है, क्योंकि केवल रोक रचना की आख्यायिका आदि के परज्ञान से कुछ भी फल नहीं मिलता, परंतु आत्मा के एकत्व और यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से अमृत रूप फल प्राप्त होता है। ये सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित परमेश्वर को इत्यादि वाक्यों द्वारा गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। पूर्व पक्षी, आत्मा तो तीन है, उनमें एक तो संपूर्ण लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है। नगर और प्रासाद आदि के निर्माण के लिंग से जिस प्रकार तत्संबंधी कौशल के ज्ञान वाले उनके रचयिता तक्षा अर्थात कारीगर आदि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अनेक प्राणियों के कर्म फल के उपभोग योग्य अनेकों अधिष्ठानों वाले लोक और देह की रचना के शास्त्र प्रदर्शित लिंग से दूसरे चेतन आत्मा जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान होता है तथा तीसरा आत्मा जहाँ से वाणी लौट आती है एवं ये नहीं इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष है। इस प्रकार ये तीनों आत्मा एक दूसरे से विलक्षण है। अतः ये कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा एक अद्वितीय और असंसारी ही है। सिद्धांती, अच्छा ये बताओ इन तीनों में पहले जीव का ही ज्ञान कैसे होता है?
पूर्व पक्षी इस प्रकार ज्ञान होता है कि वह श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, दृष्टा, आज्ञा करने वाला, शब्द उच्चारण करने वाला, विज्ञाता और प्रज्ञाता है। विज्ञाता अर्थात विशेष जानने वाला, प्रज्ञाता अर्थात सबसे अधिक जानने वाला, सिद्धांति परंतु जिसका श्रवण आदि के कर्ता रूप से ज्ञान होता है, उसे अमत और मनन करने वाला, अविज्ञात और विशेष रूप से जानने वाला इस प्रकार कहना तथा मति के मनन करने वाले का मनन ना करो, विज्ञाति के विज्ञाता को ना जानो इत्यादि श्रुति वचन भी विरुद्ध होगा। पूर्व पक्षी यदि उसे सुख आदि के समान प्रत्यक्ष रूप से जाना जाए तो अवश्य विरुद्ध होगा, किंतु मति के मनन करने वाले का मनन ना करो इत्यादि वाक्य से उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का निवारण किया गया है। उसका ज्ञान तो श्रवण आदि लिंग से होता है, फिर इसमें विरोध कहाँ है? सिद्धांति श्रवण आदि लिंग से भी आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? कि जब और जिस समय आत्मा सुनने योग्य शब्द को सुनता है, उस समय श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान रहने के कारण उसके लिए अपने में अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञान रूप क्रियाएं संभव नहीं है। इस प्रकार विजातीय क्रियाओं की समकालीनता का निषेध करके अब सजातीय क्रियाओं का निषेध करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि क्रियाओं में भी समझना चाहिए। श्रवण आदि क्रियाएं भी अपने विषयों में ही प्रवृत्त हो सकती हैं, आश्रय में नहीं। मनन करने वाले की मनन क्रिया मंतव्य से भिन्न स्थान में संभव नहीं है। पूर्व पक्षी मन से तो सभी का मनन किया जाता है। सिद्धांति ये ठीक है, परंतु जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मनन कर्ता के बिना नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्षी यदि ऐसा हो भी तो इससे क्या होगा? सिद्धांति इससे यहाँ ये होगा कि जो इस सब का मनन करने वाला है वह मनन करने वाला ही रह जाएगा, मंतव्य नहीं होगा, तथा उस मनन करने वाले का कोई दूसरा मनन करता भी नहीं है। यदि उसे आत्मा द्वारा ही मंतव्य माना जाए तो जिस आत्मा से आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्मा का मनन किया जाता है, उनके दो होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अथवा बांस आदि के समान एक ही आत्मा मनता और मंतव्य रूप से दो भागों में विभक्त माना जाएगा, किंतु उपरोक्त दोनों प्रकार से अनुपत्ति ही है। जैसे कि समान रूप होने के कारण दो दीपकों का परस्पर प्रकाशकत्व नहीं बन सकता, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। इसके सिवा मनता को अपना मनन करने के लिए मंतव्य पदार्थों का मनन करने के व्यापार से रहित कोई काल भी नहीं है। जिस समय भी किसी लिंग के द्वारा मनता अपना मनन करता है, उस समय भी पहले ही के समान लिंग से मंतव्य आत्मा और जो कोई उसका मनन करने वाला है वे दो सिद्ध होते हैं, अथवा एक ही दो भागों में विभक्त है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है। और यदि वह ना प्रत्यक्ष से जाना जाता है और ना अनुमान से, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वह मेरा आत्मा है, ऐसा जाने, और क्यों उसे श्रोता, मनता इत्यादि बतलाते हैं। पूर्व पक्षी आत्मा तो श्रोतत्व आदि धर्म वाला है और आत्मा के अश्रोतृत्व आदि धर्म भी श्रुति में प्रसिद्ध है, फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या दिखलाई देती है? सिद्धांत यद्यपि तुझे कोई विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे तो होती ही है। इस प्रकार कि जिस समय ये श्रोता होता है उस समय मनता नहीं होता, और जब मनता होता है तब श्रोता नहीं होता। ऐसा होने के कारण वे एक पक्ष में श्रोता और मनता है तो दूसरे पक्ष में न श्रोता और न मनता ही है। ऐसा ही अन्यत्र विज्ञाता आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। जबकि ऐसी बात है तब आत्मा
श्रोतृत्व आदि धर्म वाला है अथवा अश्रोतृत्व आदि धर्म वाला। इस प्रकार संशय स्थान उपस्थित होने पर तुझे विषमता क्यों दिखलाई नहीं देती? जिस समय देवदत्त चलता है उस समय वह चलने वाला ही होता है, ठहरने वाला नहीं होता। तो जिस समय वह ठहरता है उस समय वह ठहरने वाला ही होता है, चलने वाला नहीं होता। ऐसी अवस्था में इसका गंतृत्व और स्थिरातत्व पाक्षिक ही होता है, नित्य गंतृत्व अथवा नित्य स्थिरातत्व नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का श्रोतत्व भी पाक्षिक ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं। काढ़ाद आदि अन्य मतावलंबी भी इस विषय में ऐसा ही सोचती हैं, क्योंकि इस विषय में उनका कथन है कि पक्ष में प्राप्त होने वाले श्रोतत्व आदि के कारण ही आत्मा, श्रोता, मंता इत्यादि कहा जाता है। वे ज्ञान का संयोजक इंद्रिय और मन के संयोग से उत्पन्न होना और अयोगबद्ध एक साथ ना होना प्रतिपादन करते हैं, और मन को एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होने में वे मैं अन्य मनस्क था इसलिए ना देख सका इत्यादि लिंग प्रदर्शित करते हैं, और यह युक्ति संगत भी है। पूर्व पक्षी ऐसा सिद्धांत भले ही रहे, किंतु यदि ऐसा हो भी तो तुम्हारी क्या हानि है? सिद्धांति, यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिए ऐसा भले ही हो, परंतु ये श्रुति का तात्पर्य तो हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी, क्या श्रोता, मंता इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है? सिद्धांति, नहीं, क्योंकि श्रुति में तो न श्रोता है न मनता है इत्यादि भी कहा है। पूर्व पक्षी, परंतु इस विरोध को तो तुमने पाक्षिक बतलाकर खंडित कर दिया है। सिद्धांत, नहीं, क्योंकि आत्मा का श्रोतत्व आदि तो नित्य ही माना गया है, जैसा कि श्रोता की श्रुति का लोप कभी नहीं होता इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी, ऐसी दशा में तो आत्मा का नित्य श्रोतृत्व आदि मानने पर प्रत्यक्ष विरुद्ध अनेकों ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना और आत्मा में अज्ञान का अभाव, ये दो बातें माननी पड़ेंगी, किंतु यह किसी को अभीष्ट नहीं है। सिद्धांत, इन दोनों दोषों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति के कथनानुसार आत्मा श्रुति आदि के श्रोतत्व आदि धर्म वाला है, अर्थात वे श्रुति का श्रोता, मति का मंता तथा विज्ञाता आदि रूप से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अग्नि का प्रज्वलित होना किरण आदि के संयोग से होने के कारण अनित्य है, उसी प्रकार संयोग, वियोग धर्मी, मूर्त एवं अनित्य चक्षु आदि के धर्म दृष्टि आदि अनित्य ही हैं, किंतु जो नित्य, अमूर्त और संयोग वियोग धर्म से रहित है, उस आत्मा का संयोग जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मों से युक्त होना संभव नहीं है। ऐसी ही दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति भी है। इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है, पहली नेत्र की अनित्य दृष्टि और दूसरी आत्मा की नित्य दृष्टि। इसी प्रकार दो श्रुति हैं, श्रोत्र की अनित्य श्रुति और आत्मा की नित्य श्रुति। तथा इसी प्रकार बाह्य और अबाह्य रूप से दो मति और दो विज्ञप्ति हैं। ऐसी अवस्था में ही दृष्टि का दृष्टा है, श्रुति का श्रोता है इत्यादि श्रुति सार्थक हो सकती है। लोक में भी तिमिर रोग की उत्पत्ति और विनाश से दृष्टि नष्ट हो गई, दृष्टि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार नेत्र की दृष्टि का अनित्य होना प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार श्रुति, मति इत्यादि का अनित्यत्व माना गया है, और आत्मा की दृष्टि आदि का नित्यत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है। जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष भी ऐसा कहता ही है कि आज स्वप्न में मैंने अपने भाई को देखा था, तथा जिसका बहरापन सबको ज्ञात है वह भी मैंने स्वप्न में मंत्र सुना इत्यादि कहता ही है। यदि आत्मा की नित्य दृष्टि नेत्रेंद्रिय के संयोग से ही
उत्पन्न होने वाली हो तो वह उसका नाश होने पर नष्ट हो जाए। उस अवस्था में जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष स्वप्न में नीला पीला आदि नहीं देख सकेगा और तब दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति और वह नेत्र है जिसके द्वारा पुरुष स्वप्न में देखता है इत्यादि श्रुति भी निरर्थक हो जाएंगी। आत्मा की नित्य दृष्टि वह अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली है। वह दृष्टि उत्पत्ति विनाश आदि अनित्य धर्मों वाली है। अतः लोगों को जो उसे ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि का उसी के समान भाषित होना और अनित्य होना आदि प्रतीत होता है वह भ्रांति के कारण है। ऐसा मानना ठीक ही है। जिस प्रकार भ्रमण आदि धर्म वाली अलाद चक्र आदि वस्तुओं से संबंधित दृष्टि भी भ्रांति से जान पड़ती है उसी प्रकार इसे समझना चाहिए। ऐसा ही ध्याय तीव लीलाय तीव आदि श्रुति भी कहती है। अतः नित्य होने के कारण आत्मदृष्टि का योग पद अर्थात अनेक दृष्टियों का एक साथ होना अथवा अयोग पद नहीं है। वह अनित्य दृष्टि रूप उपाधि के कारण लोक को और तार्किक पुरुषों को वैदिक संप्रदाय से रहित होने के कारण ऐसी भ्रांति होना उचित ही है कि आत्मा की दृष्टि अनित्य है। जीव ईश्वर और परमात्मा के भेद की कल्पना भी इसी निमित्त से है। इसी प्रकार अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है आदि जितने भी वाणी और मन के भेद हैं वे सब जहां एक हो जाते हैं उसे विषय करने वाली नित्य निर्विशेष दृष्टि के संपूर्ण वाक प्रतीतियों के अविशेष रूप में जो है नहीं है, एक अनेक सगुण निर्गुण, जानता है नहीं जानता, सक्रिय निष्क्रिय, सकल निष्कल, सबीज निर्बीज, सफल निष्फल, सुख दुख, मध्य अमध्य, शून्य अशून्य अथवा पर अहम एवं अन्य की कल्पना करना चाहता है। वह निश्चय ही आकाश को भी चमड़े के समान लपेटना चाहता है और अपने पैरों से उस पर सीढ़ियों के समान आरूढ़ होने को उद्यत है। वह मानो जल और आकाश में मछली तथा पक्षियों के चरण चिन्ह देखने को उत्सुक है। जैसा कि नेति नेति यतवाच्यो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों और को अधा वेद इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी तो फिर उसे वह मेरा आत्मा है इस प्रकार कैसे जाना चाहता है? बतलाओ उसे मैं किस प्रकार से वह मेरा आत्मा है इस प्रकार जानूंगा। सिद्धांति इस विषय में एक आख्यायिका कहती है, किसी मनुष्य से जो कि मूर्ख था किसी ने उससे कोई अपराध बन जाने पर ऐसा कहा कि तुझे धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है। उसने मूर्तावश अपना मनुष्यत्व निश्चित कराने के लिए किसी के पास जाकर कहा, आप बतलाइए मैं कौन हूं? वह उसकी मूर्खता समझकर उससे बोला, धीरे धीरे बतलाऊंगा। और फिर स्थावर आदि में उसके आत्मत्व का निषेध बतलाकर तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहकर चुप हो गया। तब उस मूर्ख ने उससे कहा, आप मुझे समझाने के लिए प्रवृत्त होकर अब चुप हो गए, समझाते क्यों नहीं हैं? उसी के समान आपके ये वचन हैं, जो पुरुष तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहने पर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता, वह तू मनुष्य है ऐसा कहने पर भी अपना मनुष्यत्व कैसे समझ सकेगा? अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है उसके अनुसार ही आत्म साक्षात्कार की विधि है, उससे भिन्न नहीं। अग्नि से दग्ध होने वाले तृण आदि किसी अन्य वस्तु से नहीं जलाई जा सकते। अतएव शास्त्र आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त होकर अमनुष्यत्व के प्रतिषेध के समान नीति नीति ऐसा कहकर चुप हो गया है। इसी तरह अंतर्बाह्य भाव से रहित ये आत्मा
सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है तथा वह तू है। जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, वहां किससे किसे देखे इत्यादि ऐसे ही और भी वाक्य यही बतलाती हैं। जब तक ये जीव उपर्युक्त आत्मा को ये ऐसा है इस प्रकार नहीं जानता, तब तक ये बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि को आत्मभाव से प्राप्त होकर अविद्यावश्य उपाधि के धर्मों को आत्मा के धर्म मानता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की योनियों में पुनः पुनः चक्कर लगाता हुआ अविद्या, कामना और कर्म के अधीन हो जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता रहता है। वे इस प्रकार संसार को प्राप्त होता हुआ प्राप्त हुए देह और इंद्रियों के संघात को त्याग देता है और एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेता है। वे इसी प्रकार नदी के स्रोत के समान जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद न होते हुए इन अवस्थाओं में रहता है। इसी बात को मनुष्यों के मन में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए दिखलाती हुई श्रुति ऐसा कहती है।